रेशम रश्मि शुक्ला, राइट मिरर से। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम बातचीत करने जा रहे हैं नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुंदरी ठाकुर जी से। आज जानेंगे उनकी विचारधाराएं। तो मिलते हैं हम लोग सुंदरी ठाकुर जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम मिल रहे हैं आज गणतंत्र दिवस के 66वें सालगिरह को मनाने के लिए आपसे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि 66 साल से जो हमारा संविधान लागू हुआ है हमारे देश के लिए, तो उसमें कितने बदलाव आए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप लोगों को बताएंगी। देखिए, कैसा है कि मैंने जब से देखा है, चल रहा है ऐसा, जिन्होंने इसको बनाया, जो रूल्स फॉलो किए गए थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जिसे अभी आपने पूछा संविधान के प्रति, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आज तक उसमें कोई कुछ नया बदलाव नहीं आया है। सदियों से वही चीज चली आ रही है। औरतों के प्रति आप देखिए, जो अत्याचार होने, उनके साथ अन्याय हो रहा है, लड़कियों के साथ देखिए आप, मतलब किसी चीज में कोई कमी नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो संविधान का आप उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ और हमारे जनता जानना चाहती है कि संविधान में जो नारी और बच्चों के लिए जो कानून बने हैं उसका कितना पालन हो रहा है और क्या पालन हो रहा है आपकी नजर? नारी के लिए आपको क्या लगता है? आप भी नारी, आपने देखा, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो जगह जगह जाती हैं। नारी की विचारधाराएं मुझसे ज्यादा शायद आप भी जानती हैं। आपको कुछ लगा है कि कुछ कमी आई है? नारियां बहुत खुश हैं। देखते हैं, मोदी जी कहते हैं कि बहुत चीजें चेंज होंगी। अब ये देखना है कि मोदी जी कितना चेंज करते हैं महिलाओं के लिए, उनके प्रति वो कितना जागरूक होते हैं, वो देखना है। बच्चों के प्रति, लड़कियों के प्रति कितना वो जागरूक होते हैं, ये भी मुझे देखना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भी, जो जिन लोगों की सुनी नहीं जाती उन लोगों का काम करना, सीनियर सिटीजन का, कोई उन्हें परेशान कर रहा, वो करना, वो काम है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रहा महिलाओं का सवाल, मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि आज तक किसी महिलाओं को बहुत इजीली कुछ इंसाफ मिल गया है। इंसाफ सालों साल, लोग 15 साल पहले किसी का रेप हुआ है, 20 साल पहले रेप हुए, अभी तक इंसाफ नहीं मिले। जब वो 20 साल हो गए, ना वो इधर रहती है ना उधर है, 20 साल से सिर्फ कोर्ट में जा रही, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। कोई महिलाओं को कोई अपॉर्चुनिटी अभी ऐसी जो दी जानी चाहिए वो नहीं मिली है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी कुछ महिलाएं जो है, लड़की हैं या लेडी हैं, जो भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनके पेरेंट्स को उनको कंट्रोल करना चाहिए। आज जो ये रोज नई घटनाएं हो रही हैं, 2-2 साल से आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, उसके बाद अगर वो आपसे शादी नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेंट करने जाते हो कि मेरे साथ रेप किया है, वो गलत। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मर्दों के या लड़कों के सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सपोर्ट उन्हीं लड़कों को करूंगी, उन्हीं आदमियों को करूंगी जो इस लायक होंगे। अगर वो इस लायक नहीं होंगे, तो क्यों ना मेरा बेटा हो, मैं उसके लिए भी वही चीज बोलूंगी जो सबके लिए बोलती हूँ। गलत गलत होता है, लेकिन किसी के भी, आपके भी भाई हैं, आप किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाते हो, कल आपके भाई के ऊपर वो गलत एलिगेशन लगे तो कितनी तकलीफ होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, आज की लड़कियों की जो न्यू जनरेशन है, जो अपने हरियाणा से, पंजाब से आ रही है, 15 साल 16 साल, उनको एक ही वर्ड आता है। मैं कितनी लड़कियों से मिली हूँ, मेरे ऑफिस में मिली हूँ, मैं किसी के काम किए, मेरे फ्लैट्स घर है तो कोई रेंटल पे कोई एजेंट लेके आते, तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, आप इतनी छोटी लड़की आप कैसे रहेंगी, आपकी क्या गारंटी है? नहीं मैडम, उनको एक वर्ड पता है, फिल्म लाइन। फिल्म लाइन का क्या मीनिंग है मुझे नहीं लगता वो कभी कैमरा भी उन्होंने ऐसे देखा होगा फेस टू फेस। उनको इस वर्ड के अलावा कुछ नहीं पता है। तो मेरे पेरेंट्सों से यही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दो ताकि ये चीजें ना हो। वो वहां से चले आते हैं, यहाँ के स्ट्रगल, एक 15-16 साल 17 साल की लड़की आएगी, वो क्या करेगी? वो कहीं किसी के कोई फ्रेंड बना लिया, उसके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रही है, कोई फ्रेंड बना लिया उसके साथ डिनर कर रही है, उसके साथ लंच कर रही है, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होना ही होना है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। ये गलत है। मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दो। औरत नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं हो सकता।
मगर लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको आज भी वही पैर की जूती समझा जा रहा है। सभी महिलाओं को कहती हूँ कि आज अगर हस्बैंड है बहुत अच्छा है तो वेरी गुड, जो आपके फर्ज है वो आप अपने पूरे उनके साथ निभाइए। आपकी फैमिली के साथ कैसे रहना है, हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत सब में चलता है, ऊपर नीचे रहते हैं, घर में भाई बहन भी रहते हैं उसमें भी चलता है, तो हस्बैंड में सास ससुर में चलता है, मैनेज कीजिए। आप अपने एनजीओ के थ्रू नारियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैम? बिल्कुल देना चाहूंगी। मैं सभी नारियों से, महिलाओं से ये अपील करती हूँ, घर में छोटे मोटे हैं उसे बर्दाश्त करने का, लेकिन कोई ऐसा हो रहा है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। आप मेरे पास आइए, वो मैं आपको आपका पूरा काम करके दूंगी, बट वो जेन्युइन होना चाहिए, वेरीफाई कर लूंगी। अगर फैक्ट होगा मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आपके भी बच्चे हैं, किसी पे एलिगेशन मत लगाओ और सच को छुपाओ मत, बस मैं उतना चाहूंगी। आज हमने आपको स्लम के बच्चों के साथ झंडा वंदन करते समय देखा, बच्चे आपके साथ बहुत उत्साहित थे, तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं? देखो, बच्चों के लिए तो ऑलवेज मैसेज देना ही चाहिए और ऑलवेज देते ही रहेंगे, और स्लम के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अरे वो ऑफिसर है, हम कभी ऐसा नहीं बन सकते, वो गाड़ी में जा रहा है, कभी हम ऐसा। मैं उन बच्चों को, मैंने शायद आपने सुना भी होगा, सुबह भी मैंने उनको बोला यही और आज भी बोलती हूँ स्लम के बच्चों को, वो बच्चे भी मिनिस्टर बन सकते हैं, अंबानीज बन सकते हैं, टाटा बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस माँ बाप लेके आए उनके ऊपर, वो बेटी हो या बेटा हो। आज मैं देख रही हूँ स्लम में कि काफी सारा बदलाव आया है। माँ बाप इतनी मेहनत, बाप तो बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन मैंने माएं देखी हैं सुबह से शाम तक काम करती हैं वो बाइयां, लेकिन बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे बेटियां नहीं है मगर मुझे बेटियों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं हमेशा उनके ऊपर, उनके लिए, उन पे गुस्सा भी होती हूँ, उनके लिए कुछ बोलती भी हूँ, पेपर में भी इसीलिए बोलती हूँ कि मैं लड़कियों को जरा ध्यान दो, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत अटैच्ड हूँ। इसके लिए वो पेरेंट्स को भी वही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपनी बेटियों को संभाले, वो बहुत कीमती धन है। बेटियां बहुत कीमती होती हैं, उन्हें ऐसे ना गवाया जाए और ऐसे ना छोड़ा जाए जिससे वो गलत रास्ते इख्तियार कर लें और तकलीफ पैदा हो जाए। मेरी यही विनती है, बस मैं ये कहना चाहूंगी ये बच्चों के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू।